अस्सलाम वालेकुम। बिल में पैदा हुए इब्राहिम अलसलाम के बाप बुतों को तराश कर बेचते थे और खुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहिम अलसलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वह कहने लगे, बुतों की। इब्राहिम अलसलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो क्या वह सुनते भी हैं या वह तुम्हें कोई नफा और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? तो लोगों ने कहा, यह हम कुछ नहीं जानते। हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते पाया है। अल्लाह ने इब्राहिम अलसलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहिम अलसलाम ने अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश करी और फरमाया, अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए मेरे साथ हो जाइए। मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए। बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े, कि आप शैतान के साथी ना हो जाए। उनके बाप ने जवाब दिया, ऐ इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूद से फिरा हुआ है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा और कभी नजर ना आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्श तलब करता रहूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे अलदी इख्तियार कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से सख्त चिढ़ते थे। ईद के दिन उनकी कौम के लोग खाना पकाकर माबूद के सामने रख देते, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहां खेलते कूदते और खुशियां मनाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते। इस दफा जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वह लोग जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूं। वह लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है और उन बुतों ने उस खाने को छुआ तक न था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतने तना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ी बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब वापस लौटे तो हैरान रह गए कि यह कैसे हो गया। कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहिम को बुलाओ और उसे सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहिम अलसलाम से बोला गया, ऐ इब्राहिम, हमारे बुतों के साथ यह हरकत तुमने की है। इब्राहिम अलसलाम ने जवाब दिया, यह काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूद से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर वह सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, ऐ इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि यह बोल नहीं सकते? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सके और ना ही नुकसान पहुंचा सके? ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से राशते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वह लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में कई दिन तक खूब सारी लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहिम अलसलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया। उस वक्त इब्राहिम अलसलाम ने यह दुआ पढ़ी, हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनांचे जब इब्राहिम अलसलाम को आग में डाला गया तो वह ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, इसलिए क्योंकि यह भी अल्लाह की मखलूक है और इसकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडा होने का हुक्म हुआ तो वह ठंडी हो गई। आग ने न इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए और न जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाई जिनसे आपको बांधा गया था।
लोग आग के आसपास इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए खड़े थे, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गए कि इब्राहिम अल सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। लोग इस मौज को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहिम अल सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। पूरे बाबिल शहर के लोग कुफ्र ही पर डटे रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका का यह रवैया देखकर नाउम्न करर यह कौन सा मज देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब उसके पास इस मौज की खबर पहुंची तो उसने अपने दरबार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर उसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया और कहने लगा कि देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब ना था। फिर उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। यहां पर उन्होंने अपने चाचा की बेटी सारा अल सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। यह लोग रात को इबादत करते थे, क्योंकि सितारे रात को दिखते हैं। एक रात इब्राहिम अल सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर मजाक में वो बोले कि यह मेरा रब है। फिर जब वह तारा छुप गया तो बोले कि यह मेरा रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर बोला, यह मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छुप गया तो बोले, यह रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वह क्या करेगा। इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर और फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वह लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, यह मेरा रब है, यह तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, यह भी रब कहलाने के लायक नहीं, यह सब तो मखलूक है और इनका खालिक कोई और है। मैं तो उसकी इबादत करता हूं जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि उसके साथ जो आदमी है वह कौन है। अगर वह उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा। इधर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहीं भेज दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वह तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया कि इस रूहे जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदका करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की। बरकत से उस बादशाह का हाथ जम गया। वह बुरी तरह चीखने लगा और उसके सारे मुलाजिम आ गए। यह देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गई और सोचा कि अगर यह मर गया तो लोग ये सोचेंगे कि मैंने इसे कत्ल किया है। फिर उन्होंने उसे निजात देने के लिए अल्लाह से दुआ की और उस बादशाह का हाथ ठीक हो गया। पर उसने फिर से वही हरकत की, उसका हाथ फिर जम गया। ऐसा 3 मर्तबा हुआ और आखिरी बार उसने सारा अल सलाम से वादा किया कि अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर सारा अल सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वह ठीक हो गया। फिर उसने सारा अल सलाम को इज्जत से रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को उनके साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम यहां नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। फिर वो लोग वापस फिलिस्तीन चले गए। इब्राहिम अल सलाम की उम्र 86 साल की हो गई, पर उनकी कोई औलाद न थी। तो सारा अल सलाम ने सोचा, मैं बांझ हूं,
और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना है, तो क्यों ना मैं हाजरा अल सलाम का निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करा दूं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ कबूल करी और बेटे इस्माइल अल सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का रवाना हो। उस वक्त मक्का एक बिल्कुल बंजर जगह थी। यहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई और वह अपने शौहर से पूछने लगी, आ इब्राहिम, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, ना खुराक, न कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। हाजरा अलसलाम उनके पीछे चलती रही और सवाल करती रही कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? ये तो बिल्कुल बेआबाद जगह है। इब्राहिम अलसलाम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हाजरा अलसलाम ने उनसे पूछा, क्या आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तब सैयदा हाजरा मुतमईन हो गई और बोली, अगर ये बात है तो अल्लाह हमें बिल्कुल जाया नहीं होने देगा। खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गया। पानी का एक भी कतरा ना बचा। खुराक ना मिलने की वजह से मां का दूध भी खुश्क हो गया। अब बच्चा भूख से बिलख लगा। हाजरा अलसलाम अपने बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और पास की पहाड़ी सफा की तरफ दौड़ी कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर ना आया तो नशे की तरफ पहुंची, पर जब उन्हें बच्चा नजर आना बंद हो गया तो तेजी से मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहां भी कुछ नजर ना आया। ख्याल आया कि फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए अल्लाह को। हाजरा अल सलाम की यह अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को बरकरार रखने के लिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि मुसलमान हज और उम्रे के वक्त सफा और एम के दरमियान सही करते हैं। जब वह आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुंची तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो इस्माइल अल सलाम के करीब से आ रही थी। वह जल्दी से अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि इस्माइल अल सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्राइल अल सलाम को हाजरा अल सलाम की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल अल सलाम के कदमों के पास से जमजम का अजीम चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने अपने इन बंदों के लिए जमीन फाड़कर एक चश्मा निकाल दिया। यही आबे जमजम का आगाज था। हाजरा अल सलाम पानी को हैरानी और खुशी से देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि पानी चारों तरफ बह रहा है तो उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर न बह जाए। फिर उन्होंने उस गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए और बोली, जमजम यानी रुक जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह इस्माइल अलैहि सलाम की वालिदा पर रहम फरमाए। अगर वह जल्दबाजी से काम ना लेती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा होता। हाजरा अल सलाम ने इस्माइल अलैहि सलाम को पानी पिलाया और खुद भी पिया। बस यही आबे जमजम उनके खाने और पीने का काम देता था। कुछ ही दिनों में हिजरत करने वाला एक कबीला पानी की तलाश में वहां पहुंचा। उन्होंने हाजरा अलैहि सलाम से वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। हाजरा अलैहि सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन आपको उजरत अदा करनी होगी। कबीले के लिए यह सस्ता सौदा था। उन्होंने फौरन हामी भर ली। इस तरह वहां रिहाइश शुरू हो गई और इस्माइल और सलाम वहां परवरिश पाते रहे। इस कबीले की मक्का में रिहाइश इब्राहिम अलैहि सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने बीवी बच्चे को बंजर जगह पे छोड़ा था तो यह दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे घर के पास बसाई है। यह इसलिए कि वह नमाज कायम करे। बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि यह शुक्रगुजारी करे। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहि सलाम मक्का में बड़े होते रहे। इब्राहिम अल सलाम हर साल एक दो बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहि सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर आजमाइश का वक्त आ गया। इब्राहिम अल सलाम ने ख्वाब में देखा कि वह इस्माइल अल सलाम को जिबाह कर रहे हैं।
ان کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے انشاء اللہ، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیے تاکہ آپ کو میرا چہرہ نہ نظر آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دم کی آواز آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پٹی کھولی تو دیکھا ایک دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم پہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 66 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولاد رہنے کے بعد ملا تھا۔ اللہ ظالم بادشاہ نہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور نیکی کے بدلے اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے اسق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام تب 120 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھی، دونوں پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئی، کہنے لگی، کیا میں بچہ جن گی؟ حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خند بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کعبہ کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی بنیاد کو بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری محنتوں کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا جاننے والا ہے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیت کی تلاوت کرے اور تیری کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا جس کا نام حجر اسود تھا۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا۔ اب یہ پتھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پیر تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا اور پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی؟ اللہ نے جواب دیا، آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی، لوگو بیت الحرم کا حج کرو۔
इसकी बबरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उमरा की ख्वाहिश रखता है और हजारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। इब्राहिम अल सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। इब्राहिम अलैहि सलाम पर बहुत आजमाइश आई, पर हर मामले में इब्राहिम अलैहि सलाम अल्लाह के वफादार रहे। इसलिए अल्लाह ने इब्राहिम अलैहि सलाम को खलील रहमान के लक़्ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। तो यह था इब्राहिम अल सलाम का बेहतरीन वाक़या। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।